लतीफ़ साहब खलीफा हुआ करते थे। उस बड़ी मस्जिद में जो दूसरी मस्जिद है वहाँ पर आना हुआ करता था। हमारे हाजी रमज़ान साहब हुआ करते थे वहाँ उस साइड पर। उनका शायद इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। बड़े पुराने पुराने लोग वहाँ मौजूद हुआ करते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, सारे के सारे खारे वाले सत्तू पी के सो गए। फिर कोई पता ही नहीं चला, कोई खैर खबर ही नहीं। आज माशाअल्लाह एक अरसा दराज के बाद हमारे अहले इलाका की जो मस्जिद है, हमारे मस्जिद हाजा के इमाम साहब, ये भी माशाअल्लाह आसाने से हमसे आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए कि दोबारा उस रमक को ज़िंदा किया जाए और उस दर से मोहब्बत की तारें दोबारा जोड़ी जाएं। क़िबला बड़े हजरत साहब तो आते रहते हैं, शायद अभी भी प्रोग्राम होता रहता है और उधर भी शायद आए, लेकिन बहुत कम कनेक्शन जो है वो कुछ मुनक़ते से लग रहा है। और दोस्त अहबाब अपनी दुनियादारियों में, अपने मामलात में इधर उधर डोली फिर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो ताल्लुक़ बुज़ुर्गाने दीन से हम बना लेते हैं, ये यहाँ भी काम आता है, ये वहाँ भी काम आता है। पर ताल्लुक़ हो सच्चा, मतलब परस्ती से हटकर इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, तो फिर ताल्लुक़ बनाना तुम्हारा काम है। निभाना इन अहलुल्लाह और अल्लाह वालों का काम होता है। माशाअल्लाह इस जिस महीने में हम हाजिर हुए हैं, ये रबीउल सानी शरीफ का महीना है, जिसका इंतिसाब और निस्बत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी तरफ इस माह मुबारक का इंतिसाब है। तो मैं एक बड़ी मज़ेदार हदीस नकल कर रहा हूँ, जिससे फिर इस टॉपिक पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा मकाम मुस्तफ़ा और हुजूर का भी तज़किरा हो जाएगा। तो यूँ समझ लो ज़िक्र मुस्तफ़ा भी हो गया, ज़िक्र औलिया भी हो गया। पहली मर्तबा मतलब ये कि बड़े अरसे के बाद आप दोस्त अहबाब की ज़ियारत हो रही है। उम्मीद करता हूँ वो जिस मोहब्बतों पर, जिस राब्ते और ताल्लुक़ पर गर्द जमी हुई थी, वो आज इस महफिल में बैठने के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह उस गर्द को भी दूर फरमाएगा और हमारे दिलों को भी मुनव्वर फरमाएगा। हदीस समात फरमाइए, बड़ी मोतबर हदीस है। इसको इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है, इमाम दारमी ने नकल किया है, मिशकातुल मसाबी वाले ने नकल किया है। ये मैं तमाम उन बड़ी बड़ी हदीस की किताबों का हवाला दे रहा हूँ जो तकरीबन हर मकतबा फ़िक्र का शख्स पढ़ाता और अपने मदारिसों में इसकी दर्स व तदरीस करता है, चाहे मकतबा अहले देवबंद हो, अहले हदीस हो, या और किसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ हो, अहल सुन्नत हो। सब ही तिरमिज़ी शरीफ तो सिहाए सित्ता में से है। हदीस की वो 6 किताबें जो बिल्कुल सही सही हदीसें जिनमें मौजूद हैं, उनमें सबसे पहला नाम बुखारी और मुस्लिम का है। उसके बाद बकिया 4 हदीस की किताबों में से एक हदीस की किताब का नाम तिरमिज़ी शरीफ है। उसमें भी ये हदीस मुबारका मौजूद है जो मैं नकल कर रहा हूँ। इसके अलावा तो और किताबें, कंजुल उम्माल इमाम दारमी ने अपनी दारमी के अंदर इसको नकल किया है। उसके अलावा मिशकातुल मसाबी में और भी हदीसों की किताब में हदीस मुबारक ये मौजूद है। इसके रावी हैं हज़रत अली इब्न तालिब, रावी हज़रत अली इब्न अबी तालिब आए, वो इसके रावी हैं इस हदीस के। उन्होंने खुद अपनी आँखों से ये मौजज़ाए मुस्तफ़ा देखा और क़यामत तक आने वाले मुझ और तुम उस शाक़ मुस्तफ़ा को सुना दिया है। लिहाजा गौर से समात फरमाए। हज़रत अली फरमाते हैं, अन अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुल्ला मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वनहनु फी नवाहिहा इलल मदीना। हदीस सुनिए जरा, लुत्फ लेके कहो सुभान अल्लाह। कहते मैं हुजूर के साथ एक दिन था, हुजूर की मईयत में था, तो हम आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मक्का मुकर्रमा की एक नवाही, एक बैरूनी बस्तियों की तरफ निकले। नवाही मतलब जो मक्के से मुत्तसिल जगह होती हैं, वहाँ चले ऐसे सैर व तफरीह के लिए, ऐसे ही निकले। आए अब बात सुनने वाली, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं, हजरत अली ये बात बयान कर रहे हैं। कहते वमा इस्तक़बलहु शजरुल वला जबलुल इल्ला हुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं अब जब मैं हजरत के साथ, आका करीम के साथ, अपने आका और मौला के साथ, नबी करीम के साथ निकला हूँ नवाही की तरफ, मक्के की बस्तियों की तरफ, बाहर की तरफ थोड़ा, तो कहते हैं फमस्तक़बलहु शजरुन वला जबलुन। मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि रास्ते में जितने भी दरख्त देखे, जितने भी पहाड़ देखे, एक नहीं दो नहीं, कहते फमस्तक़बलहु मिन शजरिन वला जबल इल्ला हुवा यक़ूल। जिस जिस दरख्त के पास से मुस्तफ़ा का गुजर होता, जिस पहाड़ से मुस्तफ़ा का गुजर होता, हबीब चलते जा रहे थे, दरख्त और पहाड़ मुस्तफ़ा को सलाम करते जा रहे। अल्लाह अकबर, क्या बात। इसमें ये मैंने तुम्हें पूरी पुख्ता हदीस सुना दी, सबने सुन ली, जिसने सुन ली सुभान अल्लाह बोलो। बाहर वालों ने भी सुन ली तो कहो सुभान अल्लाह। बस इस हदीस से दो तीन बातें बड़ी मजेदार समझने वाली, और जो तुम्हारी समातों की नजर में करना चाहता हूँ बस वो है। सबसे पहले और मजेदार बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हबीब के इख्तियार में ज़मीनो ज़मा मकीनो मका सभी कुछ कर दी है। सब कुछ मुस्तफ़ा के इख्तियार में, और इख्तियार यहीं से तो नज़र आता है कि जब मालिक गुजर रहा हो तो सारी मुख्तार चीज़ें, सारी गुलाम चीज़ें, सारे ताबेदार, सारे नौकर सलामियाँ आते जाते पेश कर रहे हो, यही तो इख्तियार है मुस्तफ़ा का। वो आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात, ये ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए हम आए यहाँ। जिसको यकीन हो वो बोले हम आए यहाँ लिए। और इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुल को फेर दिया, गए हुए दिल को असरे किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए बीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकाम तुम्हारे लिए। जमीन में दरख्त हो, हजर हो, शजर हो, जानवर हो, हशरातुल अर्द हो, आसमान पे चांद हो, सूरज हो, तारे हो, अलगार
रब की सारी खुदाई रब ने मेरे मुस्तफा के इख्तियार में कर दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और ये मेरे आका का खुद फरमान भी है, दूसरी हदीस में भी मौजूद है। इसको तिरमिज़ी ने नकल किया, दारमी ने नकल किया, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। मेरे आका खुद फरमाते इन्नी तो खज़ा मफादी खज़ाइनिल अर्दी। हदीस पे रज के कहा करो सुभान अल्लाह, ताकि पता चले तुम्हें कुरान हदीस सुन के लुत्फ आ रहा है। मेरे आका ने खुद फरमाया अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के खजाने हमारे हाथ में कर दिए हैं। आसमान की चीजों में कुदरतें हमें अता फरमा दी है, जिधर चाहे जिसको जैसे तसर्रुफ फरमा देते हैं। जब भी तो सब आते जाते अपनी आका को सलामतियां पेश कर रहे हैं। अब मेरा भाई तेरे मेरे लिए बड़े एजाज की बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा नबी अदा फरमाया है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तार कुल बनाकर भेजा है। ऐसा नबी का उम्मती में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा मकाम। सारे अम्बिया बड़े उलुल अज़म गुजरे, मगर जहाँ सारे अम्बिया की मकाम की इंतहा है वहाँ से मुस्तफ़ा की इब्तिदा है। मेरे नबी की तो बात ही अलग है, उनका मकाम ही अलग। तो मेरे तेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उनका उम्मती बनाकर भेजा है, और आज भी हम उनके उम्मती हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ निकल आए, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। वो कह रहे हैं अल्लाह के बंदे के आज के दौर में अगर नबी से मोहम्मद से मैं और तुम भी मदद मांगे तो हमारा ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया है। हाँ, और हमारी आवाम बाउलों की तरह दौड़ी फिर रही है, बड़ा मौलवी है भाई। मैंने कल भी एक जलसे में ये बात बताई थी, हर चीज़ की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर चीज़ की एक अलग स्पेशलिटी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो डॉक्टर साहब हैं उनका तकाबुल अदियान पे अच्छी नॉलेज है, अच्छा कंपैरिजन है, अच्छी स्टडी है उनकी, और वो वाकई दीगर अदियान के लोगों को अल्लाह अल्लाह के रसूल की मुआरिफत और दीन इस्लाम की हक्कानियत से सही मानों में आगाह करते हैं। ये बात मानने वाले, यही वजह है कि कई हज़ार नहीं बल्कि शायद लोग कहते हैं लाखों लोगों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई स्पेशलिटी है। उनको अदियान के बारे में पता है, ईसाइयत में क्या चल रहा है, यहूदियत में क्या चल रहा है, और इस्लाम को अल्लाह ने कैसा बरहक मजहब बनाकर भेजा है, ये बात उन्हें पता है, और इस पर वाकई बड़ी अच्छी स्टडी पढ़ा है। लेकिन इस्लाम के अंदर की जो अकायद के मामला, अकायद एक अलग फील्ड है, फ़िक़ा एक अलग फील्ड है, फ़लसफ़ा एक अलग फील्ड है, नहव एक अलग इल्म है, सर्फ एक अलग इल्म है, बलागत एक अलग इल्म है। ये सब अलग फील्ड, अलग इल्म, अलग नॉलेज है। अब एक बंदा सिर्फ इल्मुल अदियान का माहिर है तो मैं अब उससे फ़िक़ा के मसले भी पूछूं, मैं उससे अकायद के मसले भी पूछूं, मैं अब इससे दीगर मसाइल भी पूछूं, तो उसमें तो गड़बड़ करेगा ना बंदा। उसकी उस चीज़ पर स्टडी नहीं, उसकी उस चीज़ पर नॉलेज ही नहीं, तो लोग फंसा लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं। अभी भी कल परसों किसी जलसे के अंदर किसी ने मसला पूछ लिया, उसमें फंस भी गया बेचारा, क्योंकि उसको उसका जवाब ही नहीं आता था। जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसको वहीं रहने दिया जाए। अकायद, फ़िक़ा, अगर इसके बारे में तुम्हें मालूमात करनी है, उलमाए हक अहलुस सुन्नत के आस्ताने पे जैसे पहले रहा करते थे आज भी रहो, इंशाअल्लाह क़यामत तक यहीं से सैर हासिल, इल्म हासिल होगा। उलमाए हक बैठे जो वो माशाल्लाह अकायद के मामलात में अलग आपको अकायद एक अलग चीज़ है, अकायद पूरा इल्म ही अलग है। हुजूर के बारे में, अल्लाह के बारे में, सहाबा के बारे में, इनके बारे में क्या अकायद होने चाहिए, ये बड़ा नाजुक मसला है, ये बड़े नाजुक फील्ड है। उनका सिर्फ अदियान पर नज़र है, तकाबुल अदियान की एक्सपर्ट है वो, उस पर उनका अच्छा है नॉलेज, अच्छा इल्म है। लेकिन जब इधर उधर के फतवे, अब उन्होंने एक फतवा वो भी दे दिया
अब तलाक सलासा के ऊपर बहुत मसला है, इसके ऊपर बड़ा मसला है। उलमा का अक्सर एक नहीं, दो नहीं, चार के चार आइमा, ये मैं आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। आजकल हमारे लोगों को बहकाने के लिए कि मेरा भाई हमारा भी बंदा बेचारा भोला हुए, बाकी जबान से निकला गई, ले भाई जोरू हाथ से जा रही है, अब जोरू हाथ से जा रही है भाई, मौलवी बदल ले हो भाई, बीवी बचनी चाहिए, मौलवी को कहा है, आ रही समझ? ये हो रहा है। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ इधर कुछ उधर, मतलब परस्ती, ना 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 ना, मजाक ना करो दीन के साथ। ये एक नहीं, दो नहीं, चारों के चारों आइमा, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, सब ने बिल इत्तफाक कहा तीन तलाके ही कहलाएंगी, उसमें गड़बड़ ना करो। इसने फतवा दे दिया कि 3 तलाक एक वक्त में जो दे दे वो एक ही होगी, कोई नहीं, तू 3 का 100 भी दे दे एक ही रहेगी, लगा रहे तलाक 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 तलाक, वो कोई एक ही रहेगी। अरे मेरा भाई जितनी बार कहेगा उतनी बार काउंट होगी, क्या मजाक बना रखा है, तमाशा बना दिया दीन के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने जहन को थोड़ा ब्रॉड करें, वसी करें, समझा करें हर बात को, हर तालीम हर इल्म की तहकीक में जाया करें, कौन किस चीज का एक्सपर्ट है, किससे किस चीज की मालूमात ली जाए। अब आजकल तो यार डॉक्टरी के अंदर भी हर कोई हर किसी के पास नहीं पहुंच जाता। जो न्यूरो सर्जन है उसी के पास दिमाग का और इसका इलाज कराने के लिए जाएंगे। जो आर्थोपेडिक है हड्डियों का, कभी आर्थोपेडिक के बाद दिमाग का इलाज करने पहुंचे? नहीं पहुंचे। और भाई हर डॉक्टरी के अंदर भी हर फील्ड का एक्सपर्ट आ गया है, तो आप उस फील्ड के पास अपनी जान की बात आई तो फील्ड का डॉक्टर मुंतखब करके फिर जाते हो। और जब बात ईमान की आए तो यार जैसा भी मौलवी, जो भी मौलवी, कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, कोई भी इल्म है, किसी लेवल का इल्म भी है, वहां से फतवा पूछा, बात पूछी, चल भाई शुरू, जिंदाबाद, ओके की रिपोर्ट है। नहीं नहीं, मजाक ना करो, जान फिर हल्की है, ईमान इतना मजबूत चीज है कि इसको सही सलामती के साथ ले जाना तेरा काम है, फिर बख्शवाना मेरे मुस्तफा का काम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हजरत अल्लामा मौलाना फाइज महमूद अलवरी साहिब। बात कहीं से कहीं निकल गई, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियारात की क्या बात है। मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियारात को तुमने देखा ही नहीं, कभी देखते तो फिर पता चलता, कुरान हदीस पढ़ते सही तरह तो फिर पता चलता कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को क्या इख्तियार अता फरमाया है। और खाली ज़ाहिरी हयात में नहीं, मेरे आका के विसाल के बाद भी इख्तियार मुस्तफ़ा काम कर रहा है। कई जगह काम कर रहे होते हैं, इसमें सैकड़ों वाक़या, सैकड़ों हदीसें बयान करने को चाहूँ तो बयान कर। हज़रत आयशा की इतनी मशहूर हदीस मौजूद है, मैं मदीने में कहत पड़ गया, इसको तिरमिज़ी ने नकल किया, इसको इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया है, ये मिशकातुल मसाबी में मौजूद है, ये बैक़ी में मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद ने इस हदीस को नकल किया है। हज़रत आयशा के पास पहुँच गए सब लोग, हुजूर क्या अर्ज करने लगे, बीबी अम्मा फशकू इला कहतिन, उस सब के सब ने शिकायत की आपसे कहत की कि मदीने में कहत पड़ गया। कोई अम्मा नजर फरमाइए, जब तक हबीब अलैहिस्सलाम मौजूद थे, बारगाह मुस्तफ़ा में आ जाते थे, हबीब का हाथ उठाए बेड़ा पार हो गया है। अब हुजूर विसाल फरमा गए हैं, तो अब तो अम्मा जी के पास ही आना है, तो क्या करें, कहाँ से बात बनेगी। क्या गजब का जवाब दिया आपने, कहा वहीं से बात बनेगी जहाँ तुम हुजूर की ज़ाहिरी हयात में बात बना कर दी। तो बात समझ आइए, वो कहना सुभान अल्लाह, क्योंकि अगर मादल्ला हजरत आयशा की नज़र में ये होता कि अब तुम मड़के मिट्टी में मिल के अब कहाँ बनेगो, तो हजरत आयशा कहती है भाई रब से दुआ मांगी जाओ और कहाँ करना है, अल्लाह करम करेगा। नहीं 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 नहीं, मेरे आका, मेरे अम्मा ने फरमाया, अम्मा आयशा ने फरमाया, जा दरे मुस्तफ़ा पे कल भी वहीं बिगड़ी बनती थी, आज भी वहीं पे बिगड़ी बनेगी। हदीस है ये, फशकू इला, उन्होंने शिकायत की हजरत आयशा की तरफ और वहाँ पहुँच गए। तो हजरत आयशा ने कहा जाओ दरे मुस्तफ़ा पर, और कहा मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जो चादर, जो
कपड़ा या कोई चादर या कोई लकड़ी या जो भी कुछ ढका हुआ था मज़ार मुबारक के ऊपर, आपने कहा वो ऊपर से हटा दो, मेरे मुस्तफ़ा के सामने से हटा दो मज़ार से, और जाके मेरे हबीब की बारगाह में अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह, हमें तो अम्मा से दर्स ये मिला है कि कल भी आस्ताना यही था, आज भी आस्ताना यही है, बस जाना तुम्हारा काम है, मुश्किल हल फरमाना मुस्तफा का काम है। हदीस उठा के देख लो, इधर सामने से चादर हटी, इधर सामने से वो कपड़ा हटा, मज़ार के ऊपर से वो जो भी पड़ा था उसको हटाने की देर थी, दुआ करने की देर थी, बारिश बरसनी शुरू हो गई है। भाई आप हदीसें पढ़ें, कुरान पढ़ें तो आपको खुद हक़ाइक़ का पता चलेगा। अब अल्लाह के बंदे ने ये बात कह दी, कहने को तो बड़ी आसान कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आज के दौर में किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, वो खुद भी उठ के आ जाए तो मदद नहीं कर सकते। और भाई तेरी नहीं करते होंगे, हमारी तो आज भी हबीब की निगाह करम हम पर है। एक और बात नुक्ते की समझो बड़ी मजेदार, देखो ये कमालात मोजज़ात ये उनको नजर आती है जिनका दिल इश्क और मोहब्बत से भरा हो। नुक्ते की बात बता रहा हूँ बच्चे। अबे भाई अबू जहल के सामने भी तो हुजूर के हाथ में कंकरियों ने कलमा पढ़ा था, अबू जहल सुन रहा था ना, और ये कह के चला गया हाजा साहिरुन हाजा साहिरुन, अरे ये तो जादूगर है, मादल्ला मादल्ला, ये तो जादूगर है। उस बदबख्त के आगे मौजज़ाए मुस्तफ़ा जाहिर हुआ तो उस खबीस को जादूगरी नजर आने लगी, उसे हक नजर आने लगी। मेरे अली के सामने उन्होंने सलाम किया तो हबीब का मौजज़ा बताकर क़यामत तक मुझे तुम्हें बता दिया है। बात क्या पता चली कि करामात और मौजज़ात ये जाहिर तो होते हैं लेकिन दिल पे असर उसी के करते हैं जिसका दिल इन अहलुल्लाह की मोहब्बत से आबाद हो। समझ में नहीं आएगा, वरना समझ ही नहीं आएगी हकीकत। अब देखो हज़रत अली करमल्लाहु वजह के सामने ये मौजज़ा नजर आया तो क्या खूबसूरत जुमले इस्तेमाल किए। फरमाए लगे फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला हुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर लुत्फ लेके सुभान अल्लाह कहते तो और लुत्फ आ जाता। सबसे ज्यादा आवाज इस मेरे जवान की आ रही है। अरे भाई तुम्हारी भी तो आवाज आनी चाहिए, रच के कहो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी ये बात सुनो मजेदार, हजरत अली के जुमले सुनने वाले हैं। आपने फरमाया फमस्तक़बलहु, एक नहीं दो नहीं, कोई दो चार दरख्तों की बात नहीं, दो चार पहाड़ों की बात नहीं, फमस्तक़बलहु। नफी पर अगर इस बात दाखिल किया जाए उलमा जानते इससे हसर हो जाता है, यानी इससे मतलब ये होता है कि जितने भी मैंने रास्ते में देखे कोई एक भी पत्थर, कोई एक भी पहाड़ और एक भी दरख्त ऐसा नहीं था कि मुस्तफा की राह में आता जाए और सलाम मोहब्बत पेश ना करता। फमस्तक़बलहु इल्ला हुवा यक़ूल, हर दरख्त और पहाड़ मुस्तफ़ा की बारगाह में आता जाता था, सामने रास्ते में आता जाता था और वहीं से खड़े खड़े अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये बात समझ में आ गई कि मेरे हबीब ने तो मौजज़ात बड़े दिखाए, वलियों ने तो करामात बड़ी दिखाई, लेकिन भेजे में अकल में उसी के उतरेगा जिसके दिल में कैद, फराड, कीना, किसी किस्म का फरेब ना हो, खालिस दिल होगा, वहां पर मोहब्बत भरी होगी, वहीं ये इस्लाही बात दाखिल हो जाएगी। वरना जो है ना वो चूनो चराई निकालता रहेगा, जैसे वो अबू जहल, ये यूं नहीं है, ये यूं नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं। अरे मेरे भाई क्या बहस में पढ़ना, जो अल्लाह ताला ने मकाम मुस्तफ़ा अता फरमाया है वो कल भी था, आज भी है, क़यामत तक यूं ही रहेगा। इतनी वाज़ेह दलील है, किसी से भी पूछ लो। आज हम कलमा पढ़ के किसी को मुसलमान कर दें, काश वो जाकिर नाइक साहब कलमे कोई देख लेते तो पता चल जाता मुस्तफ़ा है या नहीं है।
समझ आए वो बोलो ना। अभी समझ आया ही नहीं है, तुमने खामा कहीं बोल दिया। जाकिर नाइक साहब को काश ये बात समझ आ जाती कि जिस कलमे को मैं पढ़ा कर लोगों को मुसलमान कर रहा हूँ, काश मैं उसका तर्जुमा पढ़ लूँ तो मुझे मुस्तफ़ा की हयात का पता चल जाएगा। कलमे का तर्जुमा कोई माई का लाल ये करके तो दिखा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई खुदा, कोई माबूद हकीकी नहीं। अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कोई तर्जुमा कर तो दे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। कोई भी किसी भी मसलक का, किसी भी मकतबा फिक्र का। कमाल की बात है, जो चीज मौजूद ही नहीं मैं उसका तर्जुमा है से कैसे कर दूं। चीज मौजूद ही नहीं मैं उसका तर्जुमा है के साथ कैसे कर दूं। अब मोबाइल के पानी के में पानी था, अभी तो इसमें नहीं। अब मैं कहूं इसमें पानी है, झूठ है ना, झूठ है ना। इसमें पानी था, अब तो है ही नहीं पानी। हाँ इसमें पानी है। रब ने ऐसा कलमा अता फरमाया ता दमे हयात,